देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन, दी गई आकृति में यदि कोण बी ए सी बराबर 90 डिग्री यह कोण तथा एडी लंब बी सी सिद्ध कीजिए कि एडी स्क्वायर बराबर बी डी गुणे सी डी, ये सिद्ध करना है। तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि दिया हुआ है कोण बी ए सी बराबर 90 अंश एडी लंब बी सी, इसलिए कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी बराबर 90 अंश। ये दोनों कोण जो है लंब होने के कारण 90 अंश हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि इसमें एक थ्योरम है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से यदि सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए तो जो यह दोनों त्रिभुज बनते हैं, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC, यह दोनों आपस में समरूप होते हैं तथा यह त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के भी अलग अलग समरूप होते हैं। मतलब यह कि त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BAC और ऐसे ही त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज BAC। इस प्रकार जो है यह एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में यदि समकोण वाले शीर्ष से कोण पर लंब डाला जाए तो बने दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तथा दोनों अलग अलग बड़े त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। अर्थात त्रिभुज ABD त्रिभुज BDA समरूप होगा त्रिभुज ADC। अर्थात त्रिभुज BDA समरूप होगा त्रिभुज ADC।
त्रिभुज ए डी सी। अब आप देखा यह आपका बी डी ए समरूप होगा त्रिभुज ए डी सी। तो जिधर से हम चल रहे हैं बी डी ए और ए डी सी, तो इसका मतलब यह होगा कि बी डी अपॉन ए डी यह होगा आपका, जिधर से चलते हैं यह ध्यान देना है कि बी डी ए और ए डी बी में बी डी से चले तो यह ए डी के अनुपात होना चाहिए, और दूसरा जो है ए डी बटे सी डी, ए डी बटा सी डी, मतलब इस त्रिभुज का यह लंब हो जाएगा और यह इसका लंब हो जाएगा। तो यह इसको आधार ऐसे मान करके करते हैं, तो यह हो जाएगा कि बी डी बटा ए डी यह बराबर हो जाएगा आपका ए डी बटा सी डी, और यह आपका इम्प्लाइज करेगा कि अगर जो हम इसको तिरछा गुणा कर दें तो यह हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर बी डी डॉट सी डी। इस तरह से आपका यह प्रूफ हो जाएगा, और इस तरह आप प्रूफ करेंगे, और यह जो है कोटेशन देना पड़ेगा कि किसी समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है, और इसमें यह ध्यान देंगे कि त्रिभुज का ध्यान देंगे कि त्रिभुज हम किस तरह से जो है यह इसको हम समरूप बताएं कि यह किसके आधार और किसको लंब माना, तो उस आधार पर यह बी डी ए और ए डी सी जो है समरूप होगा, तभी जो है यह शर्त जो है आपका आएगा। देखेंगे छठा क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू। त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू यदि सी बी बराबर 8, सी बी बराबर 8 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 4, पी क्यू बराबर 4, यह बी ए बराबर 6.5, बी ए यहाँ से यहाँ तक यह 6.5 सेंटीमीटर, तथा ए पी बराबर 2.8, ए पी बराबर 2.8। तो सी ए और ए क्यू की लंबाई निकालनी है। और इसमें ये देखेंगे कि त्रिभुज दिया है आपका त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू। त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू के। जब समरूप है तो आप देखेंगे कि इसमें ए सी बी और ए पी क्यू, तो इसका मतलब कि ए सी बटा ए पी, ए सी अपॉन ए पी बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका ए बी बटा ए क्यू। मतलब अब आप देखेंगे कि यह जो है बड़े त्रिभुज का ए सी बटा ए पी बराबर हो गया आपका बी सी बटा क्यू बराबर हो जाएगा ए बी बटा ए क्यू।
यह आपका संबंध हो जाएगा समरूप होने पर। अब इसमें जो मान दिया है इसको आप रख दीजिए। AC बटा 2.8 AP दिया है, यह बराबर हो जाएगा BC 8/4 हो जाएगा। ये 8 है, यह 4 है। AB बटा AQ यह हो जाएगा आपका 6.5/1। अब इसमें यदि हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं, आप यहाँ पर इसको सॉल्व भी कर लीजिए, 1 कर लीजिए, इसको काट के 2 कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि इन दोनों को यदि हम ऐसे तिरछा गुणा करते हैं, इन दोनों को एक साथ लेते हैं, तो यह हो जाएगा आपका AC बराबर 2.8 गुणे 2 या बराबर यह हो जाएगा आपका 5.6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यदि हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो यह हो जाएगा आपका, यहाँ से तिरछा गुणा करते हैं, 1 गुणे इतना, तो यह हो जाएगा, ऐसे आप चाहें तो लिख लें, यदि 2/1 बराबर 6.5/1 तो 2 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 6.5 या 1 बराबर हो जाएगा 6.5/2। यह जो है आपका भाग देने पर आ जाएगा 3.25 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका AQ का मान निकल गया, यहाँ AC का मान निकल गया, और यही दोनों आपका पूछा गया था इसमें। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। PQRS समलंब है, यह PQRS एक समलंब चतुर्भुज है, जबकि PQ समांतर SR, PQ समांतर SR, विकर्ण PR और QS एक दूसरे को यम पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथा त्रिभुज PMS समरूप है त्रिभुज QMR। सिद्ध कीजिए कि PS बराबर QR, ये सिद्ध करना है। अब आप इसमें देखेंगे कि PQ समांतर SR तथा त्रिभुज PMS समरूप त्रिभुज QMR, यह आपका दिया हुआ है। तो इससे यह होगा कि आपका यह समरूप दिया हुआ है, तो समरूपता के सिद्धांत के आधार पर आप देखेंगे कि PMS QMR के, तो PM जो है वह QM के अनुपाती होगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि PM बटा QM बराबर हो जाएगा MS बटा EMR बराबर हो जाएगा PS बटा QR। अब इसमें आप ये ध्यान देना है कि PMS जैसे जैसे हम चलते हैं, PMS ऐसे चले हैं और इसमें जो है QMR ऐसे चले हैं, तो यह PM इसके समानुपाती होता है, यह इसके समानुपाती हो जाएगा और तब यह इसके समानुपाती हो जाएगा। इस तरह से जो है आपका यह समानुपाती होते हैं। जैसे हम त्रिभुज चलते हैं, जिधर से उधर से उसकी भुजाओं का समानुपात हम देखते हैं। यह गलत हो गया तो सवाल जो है गलत हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। दूसरी बात है देखें कि कोण जो है, जब कोण होंगे तो इनके बीच जो कोण बनेगा, जैसे PSM
यह आपका कोण पी एस एम, यह बराबर होगा कोण क्यू एम आर, कोण क्यू एम आर, क्योंकि जिधर से यह भुजाएं बनी हुई हैं उस अनुसार आप देखेंगे कि यह कोण उसी अनुसार ये बराबर भी होंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि PSM में आपका PM बटे QM है, यह उस अनुसार जो है आपका यह PSM बराबर QMR आपका हो जाएगा। मतलब यह कोण इस कोण के बराबर होगा और कोण MRQ, कोण MRQ यह बराबर हो जाएगा कोण MSP के। MRQ देखा, MRQ यह कोण यह बराबर हो जाएगा MSP के, और कोण MPS PMQR। हाँ, यहाँ देखेंगे तो यह आपका PM बटे इतना हो गया। तो यह देखेंगे यहाँ पर PSM लिखा गया है, PMS होगा। यह PMS दोनों प्रतिच्छेद करते हैं तो आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो यह इस सिद्धांत से भी आपका PMS बराबर QMS, PMS बराबर QMS और MRQ आप देखेंगे MRQ यह दोनों कोण बराबर इस कोण के और यह कोण बराबर इस कोण के, ऐसे हो जाएगा। तो अब आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर कोण ऐसे बराबर हैं तो किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं, यदि यह दोनों कोण बराबर हैं तो इसके सामने की भुजा यह और इसके सामने की भुजा यह दोनों बराबर होंगे। तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी त्रिभुज में समरूप त्रिभुज में यदि बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए PS बराबर Q। यही आपको सिद्ध करना था और यह आपको सिर्फ दिखाना था इसमें कि कैसे हम दिखा दें। इस प्रकार ये आपका सिद्ध हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको आप ऐसे सुधारना कि यह कोण बराबर इतने हो गया। अब आप देखेंगे कि चतुर्भुज PQRS एक समलंब चतुर्भुज है। अतः इसके विकर्ण बना
त्रिभुज यदि समरूप है अतः पी एस बराबर